हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता ओपी धनखड़ हैं। बातचीत करते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं प्रोग्राम को? आज हमारी विस्तारित बैठक है और प्रदेश कार्यकारिणी की लगभग 4-5 हज़ार कार्यकर्ता उसमें रहने वाले हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी रात को पधार चुके हैं, हमारे सुरेंद्र नागर जी पधार चुके हैं, मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी विप्लव देव जी सह प्रभारी वो भी आने वाले हैं। दोपहर बाद माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री रहेंगे और आज एक बीजेपी का आज एक सेलिब्रेशन है। अगले चुनाव की तैयारी की दृष्टि से पूरा उत्साह, पूरा जोश आप देख रहे हो सब कार्यकर्ताओं में। तो एक अगले 100 दिन की योजना यहाँ बनाएंगे, एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा और अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलेगा। सेलिब्रेशन तो आप कह रहे हैं, पर अगर मैं लोकसभा चुनाव पर एक नज़र आपसे डलवाऊं तो जहां पर क्लीन स्वीप हुआ था पिछले चुनावों में, इस बार आधी सीटों पर सिमट के रह गए हैं। हर मैच एक अलग मैच होता है। 2014 एक था, 2019 एक था। 2014 में हम जो है 8 पे रह गए थे, 2019 में हम 10 के 10 थे, अब हम 50-50 पर हैं। लेकिन अगला ये सेमीफाइनल था, अभी हरियाणा का फाइनल आ रहा है। वो तो हमने कुल मिला के देश में सरकार बना ली है, जिसकी देश में सरकार बनती है उसकी हरियाणा में बनती है। तो अब अगला मैच जो आ रहा है अक्टूबर में, उसकी जोरदार तैयारी है पूरे चाव में टीम में। कहा जा सकता है कि अमित शाह जो है यहाँ से विधानसभा चुनावों का बिगुल बजाने आ रहे हैं। बिल्कुल शंखनाद होगा यहाँ से, जो है पंचकुला की भूमि से 5 जन्य का शंखनाद होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, सीनियर नेता हैं, आपने बीजेपी हरियाणा को भी संभाला है, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं। अगर बात की जाए आपके सहयोगी पार्टी जेजेपी की, हालांकि अब आप उससे अलग हो चुके हैं, पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के जहाँ कांग्रेस ने पैर पीछे खींच लिए थे, पर वहाँ पे दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगर कांग्रेस किसी बड़े व्यक्ति को, किसी विख्यात व्यक्ति को टिकट देती है तो वो समर्थन दे देंगे। अब आपकी सहयोगी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहे, नंबर नहीं है, बीजेपी ही जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता और ओपी धनखड़, जिन्होंने बातचीत की है और आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो सरकार सेंटर में सरकार बनाती है वही हरियाणा में सरकार बनाती है और विधानसभा चुनावों का बिगुल आज यहां से अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए पंचकुला से हरसिमरत। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता ओपी धनखड़ हैं। बातचीत करते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं प्रोग्राम को? आज हमारी विस्तारित बैठक है और प्रदेश कार्यकारिणी की लगभग 4-5 हज़ार कार्यकर्ता उसमें रहने वाले हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी रात को पधार चुके हैं, हमारे सुरेंद्र नागर जी पधार चुके हैं, मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी विप्लव देव जी सह प्रभारी वो भी आने वाले हैं। दोपहर बाद माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री रहेंगे और आज एक बीजेपी का आज एक सेलिब्रेशन है। अगले चुनाव की तैयारी की दृष्टि से पूरा उत्साह, पूरा जोश आप देख रहे हो सब कार्यकर्ताओं में। तो एक अगले 100 दिन की योजना यहाँ बनाएंगे, एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा और अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलेगा। सेलिब्रेशन तो आप कह रहे हैं, पर अगर मैं लोकसभा चुनाव पर एक नज़र आपसे डलवाऊं तो जहां पर क्लीन स्वीप हुआ था पिछले चुनावों में, इस बार आधी सीटों पर सिमट के रह गए हैं। हर मैच एक अलग मैच होता है। 2014 एक था, 2019 एक था। 2014 में हम जो है 8 पे रह गए थे, 2019 में हम 10 के 10 थे, अब हम 50-50 पर हैं। लेकिन अगला ये सेमीफाइनल था, अभी हरियाणा का फाइनल आ रहा है। वो तो हमने कुल मिला के देश में सरकार बना ली है, जिसकी देश में सरकार बनती है उसकी हरियाणा में बनती है। तो अब अगला मैच जो आ रहा है अक्टूबर में, उसकी जोरदार तैयारी है पूरे चाव में टीम में। कहा जा सकता है कि अमित शाह जो है यहाँ से विधानसभा चुनावों का बिगुल बजाने आ रहे हैं। बिल्कुल शंखनाद होगा यहाँ से, जो है पंचकुला की भूमि से 5 जन्य का शंखनाद होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, सीनियर नेता हैं, आपने बीजेपी हरियाणा को भी संभाला है, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं। अगर बात की जाए आपके सहयोगी पार्टी जेजेपी की, हालांकि अब आप उससे अलग हो चुके हैं, पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के जहाँ कांग्रेस ने पैर पीछे खींच लिए थे, पर वहाँ पे दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगर कांग्रेस किसी बड़े व्यक्ति को, किसी विख्यात व्यक्ति को टिकट देती है तो वो समर्थन दे देंगे। अब आपकी सहयोगी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहे, नंबर नहीं है, बीजेपी ही जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता और ओपी धनखड़, जिन्होंने बातचीत की है और आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो सरकार सेंटर में सरकार बनाती है वही हरियाणा में सरकार बनाती है और विधानसभा चुनावों का बिगुल आज यहां से अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए पंचकुला से हरसिमरत।